हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और आज की क्लास में हम लोग करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। इस बार जो नवोदय ने मॉडल पेपर जारी किया है उसमें भी ये सवाल आपको मिल जाएंगे। और इस क्लास में हम लोग कितने सवाल करने वाले, 5 या 6 सवाल करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दूसरा ये करेंगे, तीसरा क्वेश्चन ये, चौथा, पांचवा और छठा और सातवां। 7 क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना, जिससे कि आप लोग आने वाले अपडेट आप तक मिलते रहे। तो चलिए पहले क्वेश्चन में दिमाग लगाते हैं और देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर दे देंगे। चलिए समझते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 और प्लस 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 225 है। हमसे पूछा गया है कि भाई वैल्यू बताओ 2 की पावर 3, 4 की पावर 3, 6, 8 और 10 की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको सबसे पहले इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 लगातार क्यूब आपको दिए गए हैं और जो हमसे क्यूब पूछा गया वो 2 की पावर 3, 4 की पावर 6, 8 और 10 की पावर 3 का क्यूब हमसे पूछ लिया गया है। तो अगर आप बच्चों उसमें देखो, यहां पे अगर 1 है तो इसमें इधर कितना दे रखा है, 2 की पावर 3, इधर 2 है तो 4, यानी कि हर एक नंबर का आपको डबल कर दिया गया है और उसका वैल्यू आपसे पूछ लिया गया है। तो यहां पे कौन सा कंसेप्ट आपको यूज करना है पहले वो जान लीजिए। अगर कोई दो नंबर ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए a के पावर m है और इनटू में b की पावर भी m है, जब आधार अलग अलग होता है और पावर इनकी सेम होती है तो ऐसी कंडीशन में इनके आधार की गुणा हो जाती है और पावर इनकी वही रहती है, पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 है, यहां पे 3 की पावर 3 है, इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अंदर की मल्टीप्लाई होगी 2 तिया 6 की पावर 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों आपको। अब इस चीज का कंसेप्ट हम यहां पे लगाएंगे। ये एक इक्वेशन है और यहां पे क्या डबल है दोनों तरफ, तो मैं क्या करूंगा, इस तरफ 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि डबल ही तो हो रहा है भाई अंदर की वैल्यू, और डबल तभी होगी जब सेम पावर की मल्टीप्लाई होगी। और जब इधर मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 की पावर 3 की, तो इधर भी मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 की पावर 3 की, क्योंकि डबल हो रहा है। अब जब ये इसके अंदर जाएगा तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। फिर इस 2 की पावर 3 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो 2 2 जा 4 की पावर 3, और सिमिलरली ऐसे ही मल्टीप्लाई फिर इससे होती चली जाएगी, ब्रैकेट खुलेगा तो भाई सबसे ही मल्टीप्लाई होगी। 3 दूनी 6 की पावर 3, और ऐसे ही बच्चों यहाँ पे 4 दूनी 8 की पावर 3, और फिर ऐसे ही यहाँ पे 5 दूनी 10 की पावर 3 हो जाएगा। अब जो काम हमने इधर किया वही इधर भी करेंगे। भाई ये आपका 225, 2 की घात 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 की 3 बार आपस में गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 225। चलिए गुणा कर लेते हैं 225 की 8 से, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 दूनी 16, 17, 18। तो बच्चों इसका मान ही तो हमसे पूछा था और इसका मान हमने हल किया तो कितना आया, 1800। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो बच्चों जब आप सवाल को करोगे पेपर में तो सबसे पहले आपको उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि उसके अंदर पूछा क्या गया है। क्लियर हो गया ये वाला सवाल, इस तरह क्वेश्चन में पेपर में आएगा तो उसको छोड़ना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देने वाले हैं। जितना आंसर मेरे से पहले आ जाए कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर तो कर लेना ताकि आप लोगों से आने वाले अपडेट मिलते रहे। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, इसमें कहा गया है भाई 5 की पावर 2p प्लस में 5 की पावर p और प्लस 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 651 है। इस क्वेश्चन को करने के दो वे हैं, पहला शॉर्टकट मेथड, दूसरा इसका कंप्लीट मेथड। मैं आपको दोनों ही सिखाऊंगा। सबसे पहले देख लीजिए, ये 5 की पावर 2p है, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे 5 की पावर 2p। ये आपका 5 की पावर p है। और जब किसी भी संख्या की पावर 0 होती है, मैंने आपको बताया था चाहे वो संख्या प्लस हो माइनस हो, अगर किसी भी संख्या की पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो ये बच्चों में 5 की पावर 0 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, इज इक्वल टू 651। अब यहाँ पे 5 की पावर 2p है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर p इंटू में 5 की पावर p, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो अगर 2p है तो यानी कि p प्लस p, 5 की पावर p इंटू 5 की पावर p प्लस 5 की पावर p इज इक्वल टू 651। और ये जो 1 प्लस है इधर आकर क्या होगा बच्चों, हमारा माइनस हो जाएगा। इस तरफ से मैं क्या करूंगा, देखिए 5 की पावर p यहाँ है और 5 की पावर p यहाँ है, तो मैं यहां से 5 की पावर p को कॉमन ले लूंगा। इसको कॉमन लिया मैंने, 5 की पावर p इधर आ गया, अंदर क्या बचा, एक 5 की पावर p बचा अंदर, प्लस में 1, और इधर हमारा 651 में से एक माइनस किया तो 650 बच गया। इसको मैं सेम टू सेम इधर नोट कर लूंगा, 5 की पावर p
और 5 की पावर p प्लस 1 इज इक्वल टू, ये जो मेरा 650 है मैं इसको 650 नहीं लिखूंगा, मैं इसको प्राइम फैक्टर करूंगा। 650 के प्राइम फैक्टर में यहां पे कर लेता हूं। चलिए किससे होगा कैंसिल, 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। उसके बाद ये किससे होगा, 5 से, 5 छंग 30, पंजो पंजो 25, 5 से फिर हो जाएगा 13 पंजे 65, और बच्चों यहाँ पे आपका 13 ही कम 13। तो इसके फैक्टर कितने हो गए, 2, 5 कितनी बार है, 2 बार, तो इसको लिखेंगे 5 की पावर 2 इनटू में 13 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26। अब हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, ये इक्वल कब होगा, देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है कि नहीं है, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई में है और हमें तो p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे देख ली 5 की पावर जो p है ना, इसको कंपेयर कर लेते हैं दोनों साइड, कंपेयर बोथ साइड 5 की पावर p, तो ये 5 की पावर p बिल्कुल अलग है और ये भी 5 की घात 2 बिल्कुल अलग है, तो इसको मैं लिखूंगा 5 की घात p बराबर 5 की घात 2। जब दोनों साइड का मैं कंपेयर करूंगा, तुलना करूंगा, तो 5 से 5 तो समझो चला ही गया, तो कितना बचा, p बराबर आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। एक तो ये तरीका है। दूसरा, जिन बच्चों को द्विघात समीकरण सोल्व करनी आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनको सोल्व करनी आती है, वो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो हमारा यहां से देख लीजिए 5 की पावर 2p था, ये हमारा 5 की पावर 2p था, और इधर ये 5 की पावर p था, और इधर देखो 651 जो है ना, इधर आके क्या होगा, माइनस 650 था, तो इधर आके माइनस के 650 हो जाएगा, और बराबर में कितना, 0। तो आप क्या करेंगे, ये जो 5 की पावर p है इसको हम थोड़ी देर के लिए x मान लेंगे, कि माना 5 की पावर p बराबर x है हमारा। तो जब x है तो ये 2p है ना, तो 5 की पावर p को हमने x माना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर p और उसकी घात 2 और माइनस 5 की घात p और माइनस 650 बराबर 0। तो ये जो 5 की पावर p है इसकी जगह x रखेंगे, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 650, उसको सोल्व कर देंगे इक्वेशन को और आंसर आ जाएगा। लेकिन बच्चों मैं आपको बताऊंगा ये वाला तरीका आपका ज्यादा बेस्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये भी अच्छा प्रश्न पूछा गया है पेपर में। 50,000 इनाम के रूप में बांटे गए, ठीक है भाई, 50,000 इनाम के रूप में बांटे गए 200 व्यक्तियों में, इस राशि को 100 रुपए और 500 रुपए के रूप में बांटी गई, तो हमें बताना है कितने लोगों को 100 रुपए मिले, 100 रुपए वाले इनामों की संख्या कितनी है, कितने लोगों को 100 रुपए मिले, ये हमें बताना है। तो कैसे इस सवाल को करेंगे ये देख लीजिए। आप इसको ऐसे करेंगे कि माना कि जो 100 रुपए मिले हैं व्यक्ति को, 100 रुपए वाले व्यक्ति जो हैं वो x व्यक्ति है, कितने x आदमियों को 100 रुपए मिल गए हैं, ठीक है। और भाई 500 रुपए वाली जो व्यक्ति हैं उन वो जो है अभी y व्यक्ति हैं, कितने हैं, y व्यक्ति। क्लियर हो गया इतना। अब पर्सन के अनुसार देखो, इस चीज को हम देखेंगे पर्सन के अनुसार क्या कह रहा है। पर्सन में कहा कि 200 व्यक्ति हैं, तो भाई कुछ आदमियों को 100 रुपए मिले हैं, कुछ आदमियों को 500 रुपए मिले हैं, और कुल आदमियों की संख्या है 200। तो अगर मैं x प्लस वाई को प्लस कर देता हूं तो कितना होना चाहिए, 200 होना चाहिए, क्योंकि कुल आदमी तो 200 हैं, और आदमियों में कुल वो हैं जिन्हें 100 रुपए मिले थे, और कुल वो हैं जिन्हें 500 रुपए मिले थे। तो ये मेरी समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। अब दूसरा ध्यान देते हैं, टोटल राशि कितनी थी भाई, टोटल राशि थी 50,000 रुपए इनाम की। तो अगर एक आदमी को, मान लीजिए आप ऐसे समझिए इसको, एक आदमी को मैं 100 रुपए देता हूं, तो 2 आदमी को कितने दूंगा भाई, 100 दूनी 200, मल्टीप्लाई करता चला जाऊंगा। 3 आदमी को 100 की 3 से गुणा करूंगा 300। तो ऐसे अगर x आदमियों को पैसे बांटूंगा तो कितने होंगे, 100x होंगे कि नहीं। तो x आदमियों को जो रुपए मिले हैं 100, तो वो टोटल रुपए हो गए 100x। ऐसे ही बच्चों y आदमियों को जो है 500 रुपए मिले हैं, तो अगर मैं 500 की y से गुणा कर दूं तो टोटल जो धन होगा वो हमारा 500 y हो जाएगा। और ऐसे करके इन आदमी और इन आदमी को टोटल जो हमने पैसे बांटे वो टोटल हमने 50,000 रुपए बांटे थे। तो इस तरीके से हमारी ये समीकरण बन गई। यहां से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन में से 100 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 100 पंजे 500 होता है, 100 से सब कट जाएगा, तो 100 हमने कॉमन लिया, तो x प्लस 5y बराबर कितना, 50,000। इधर बच्चे जो 100 गुणा में है इधर आके भाग में जाएगा, इस 100 से इसकी 2 जीरो कट जाएगी, तो हमारी दूसरी समीकरण x प्लस 5y बराबर कितना होगा, 500। समीकरण नंबर हमारी 2 हो जाएगी। अब हमें यहां से x y के मान ज्ञात करने हैं। अब चलिए x y के मान ज्ञात करते हैं। आपने आता तो होगा आपको विलोपन विधि से हल करना, तो चलिए कैसे करते हैं फिर भी सीख लीजिए। अब देखो हम क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले हमें किसका मान निकालना है भाई, हमें 100 व्यक्ति 100 वालों का मान निकालना है, मुझे x का मान निकालना है। तो जब मुझे x का मान निकालना है तो यानी कि y को इसमें से गायब करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसमें y के मान को x के रूप में निकाल लूंगा, ठीक है। कैसे देख लीजिए, यहां से ये y है, y बराबर समीकरण 1 से ऐसे लिख लो, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 200 है,
तो y बराबर कितना होगा बच्चों, 200 माइनस एक्स हो जाएगा। यहां से x प्लस वाई बराबर 200 है, अगर y का मान निकालूं तो x को इधर लेके आएंगे, x माइनस 200 हो जाएगा, ये मेरी समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x प्लस, क्योंकि मुझे यहां से y को गायब करना है, 5, y का मान कितना है 200 माइनस एक्स, y की जगह 200 माइनस एक्स रखेंगे और बराबर में कितना 500। हल करेंगे, x 5 के अंदर गुणा करेंगे, 200 पंजे कितना हो गया बच्चों आपका 1000, और 5 की गुणा x से करेंगे तो माइनस के 5x बराबर में कितना आपका 500। तो माइनस के 5 और x कितना बचा बच्चों हमारा, माइनस के 4x बचा, और इधर 500, और ये जो 100 1000 हमारा प्लस है इधर माइनस का 1000 होगा, तो 500 माइनस 1000, माइनस के 4x बराबर, 1000 में से 500 गए तो माइनस के 500 बचेंगे, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल, x बराबर जो x के साथ गुणा में है वो हमारा भाग में हो जाएगा। अब यहां से बच्चों 500 को 4 से भाग करेंगे, चलिए कर देते हैं, 4 ही कम 4, बचा 1, 4 दूनी 8, बचे 2, 4 पंजे 20, तो x बराबर कितना आया हमारा 125 आया। तो भाई 100 रुपए मिलने वाले कितने व्यक्ति थे, 125 थे, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अच्छा, कभी कभी प्रश्न में दोनों व्यक्ति भी पूछ लेता है कि भाई 100 वाले व्यक्ति कितने हैं और 500 रुपए वाले व्यक्ति कितने, अगर ऐसा वो पूछता तो x का जो मान आया था ये हम समीकरण नंबर 3 में रख देते, 200 में से 125 माइनस करते तो हमारे पास आ जाता 75 आदमी जिनको 500 रुपए मिले हैं। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया आपको, कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी हमें x का मान ज्ञात करना है। एक तरफ दिया गया है 2 की घात 2x माइनस 1 और दूसरी तरफ दिया है 1/8 की घात x माइनस 3। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो जब भी हमारी घातें होती है तो हमें आधार को समान बनाना होता है। तो हमारा 2 की घात 2x माइनस 1 और बराबर इधर 1/8 है ना, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, देखो 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर कितना होता है 8 होता है कि नहीं, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। तो ये जो 8 है यहाँ पे, इस 8 को मैं लिखूंगा 2 की घात 3 और इसकी घात भी ऊपर से दी है तो ये भी इंटू में आ जाएगी x माइनस 3। ठीक है, अब उसके बाद अगला रूल आपको क्या याद रखना है कि अगर यहां पे हमारा 1/a की घात m है तो इसको मैं a की घात माइनस m लिखूंगा, यानी कि अगर कोई मेरे पास बटे में चीज होती है घात में, तो अगर उसको मैं उल्टा करता हूं तो उसकी घात जो है माइनस में बदल जाती है। तो इसी के अनुसार ये आपका 2 की घात 2x माइनस 1 बराबर 2 की घात, ये नीचे से ऊपर देखो 1 के बटे में है, 1 के बटे में तो घात बदल जाती है, तो माइनस, इस घात के आगे माइनस लगेगा 3x माइनस 3, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो इधर भी आधार समान है हमारा, ध्यान दीजिएगा, अब यहीं पे खास पॉइंट है इस क्वेश्चन में, इधर पे भी हमारा आधार 2 है, इधर पे भी आधार 2 है। जब दोनों तरफ आधार समान है तो दोनों ओर की पावर की कंपैरिजन कर लेंगे, यानी कि दोनों की घात की तुलना कर लेंगे। तुलना करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 से 2 चला गया, इधर क्या बचा 2x माइनस 1 और इधर क्या बचा माइनस का 3x माइनस 3। ठीक है, तो 2x माइनस 1, इधर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर जाएगा माइनस के 3x और माइनस माइनस प्लस के 3 किया 9। इधर बच्चों 2x, 3 माइनस है, इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, और इधर 9 है और ये माइनस 1 माइनस है, इधर आके ये भी प्लस हो जाएगा। तो 3 2 कितना हो गया बच्चों आपका 5x बराबर 10 और x बराबर 10/5, 5 से 10 काट देंगे 2 बार, x का मान आपका 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको चारों क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे, और वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाले सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही होंगे और अच्छे से अच्छे मैं आपको समझाऊंगा। और जल्दी आपका क्लास 9 का जो है कंप्लीट कोर्स भी शुरू करने जा रहे हैं, तो उसके लिए फटाफट जो है जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।